भगवान का लेते तो उनको मोक्ष या स्वर्ग मिल जाता। अरे भाई, अंबेडकर साहब का योगदान देश के हर समाज के वर्ग के लिए है, देश के संविधान के लिए है, और ये भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आते हुए दिख रही है। जैसे 4-5 महीनों से महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन ने संविधान को एक प्रकार से केंद्र बिंदु में रखा है, बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी को संविधान से भी नफरत होने लगी है और संविधान के रचयिता से भी नफरत होने लगी है। वो जो अमित शाह जी भाषा बोल रहे थे, वो नफरत करेंगे डिबेट भी करेंगे। पहले भूमिका हो जाने दीजिए। समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाइना वो नफरत की भाषा 40 सेकंड हो जाने दीजिए। हो सकता है आपको उनकी बातें अच्छी लग रही हो, लेकिन देश के बहुत बड़े समुदाय को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी। लोग सड़कों पर आकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इस देश में एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि जो भी महापुरुष है, चाहे नेहरू जी हो, आनंद दुबे जी, आपके 40 सेकंड हो गए हैं। अजीज खान हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल पार्टीज को आपने सुना। अजीज खान जी, आखिरकार भारत रत्न देने के लिए वीपी सिंह की सरकार आनी पड़ी थी। वीपी सिंह की सरकार आने के बाद ही वहां पर उनको भारत रत्न दिया गया। उसके साथ साथ उनकी तस्वीर भी संसद भवन में लग पाई थी। क्या दोनों राजनीतिक पार्टियां, नेशनल पार्टियां जो अंबेडकर को लेकर बयानबाजी कर रही है, उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी भी? देखिए साहिल भाई, एक बात बड़ा अहम है कि आज बीजेपी के पास क्या बचा है? सिर्फ अपमान और अपमान। वो तमाम महापुरुषों का लगातार अपमान करती आई है, कर रही है। उसका मकसद किसी को सम्मान देना नहीं है। जो बीजेपी आज विपक्ष का था, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, बल्कि वन नेशन वन मैन, ये वन मैन शो। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे लोग इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो अपने संस्कारों को सही तरीके से नहीं समझते, जो महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, जो विपक्षियों का सम्मान नहीं करते, जो अपनों का सम्मान नहीं करते। यकीन मानिए, वो किसी का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है। वो संस्कृति का सम्मान नहीं करते। सिर्फ उनकी नजर में इलेक्शन जीतना और इलेक्शन को मुद्दा बनाना, तमाम वो सारे हथकंडे अपनाना, जिस हथकंडे से इलेक्शन को जीतना, चाहे वो धर्म कर्म के नाम पे हो, किसी को अपमान करने का मामला हो, या कैसे भी हो, उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ चुनाव को जीतना। एक बात। दूसरी बात, आज भगवान की बात हो रही है। अंबेडकर जी को कहा गया जिस तरीके से, मैं कहना चाहूंगा साहिल भाई कि तमाम जो दलित है, पिछड़े हैं, गरीब है, मजलूम है, उनके लिए अंबेडकर जी भगवान से भी बढ़कर है। इसमें कोई दो राय नहीं। गौरव भाटिया, भगवान से भी बढ़कर उनकी पूजा होती है। डॉक्टर अंबेडकर उनके लिए भगवान है, उनको बोधिसत्व का रूप दिया गया है। बीजेपी नहीं समझेगी। महाराष्ट्र में उन्हें बोधिसत्व का रूप दिया गया है। बयान जो अमित शाह ने दिया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उससे ज्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो मोक्ष मिल जाता। आरोप यह लग रहा है कि भाई इसके वजह से अपमान हुआ है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपने पहले सवाल का तो जवाब नहीं दिया जो प्रकाश आंबेडकर ने कहा। इस बयान को लेकर आपकी क्या भूमिका है? क्या आपको लगता है यह बयान क्या दिखाता है? देखिए साहिल भाई, एक बात में वही बात आपसे कह रहा हूं, स्पष्ट कर रहा कि आपने उत्तर नहीं दिया। नहीं, मैं गौरव भाटिया जी से सवाल पूछ रहा हूं सर। अजीज खान जी, हाँ, गौरव भाटिया जी बोलिए। जी। साहिल जी, आपने कहा आपने उत्तर नहीं दिया, तो कुछ प्रमुख बिंदुओं पे प्रकाश डालना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने डाल दिया। अब आपकी बात का उत्तर देता हूं। आपने कहा प्रकाश अंबेडकर जी ने बयान दिया है। प्रकाश अंबेडकर जी अपनी राजनीति साध रहे हैं, उनको हक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अंबेडकर जी के मूल्यों पे कौन चला है, मैं आपको बता दूं। संविधान हमें बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया। आर्टिकल 370 पहला शब्द अस्थायी था, हटा पाए थे 55 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही नहीं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने हटाया। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया, ये लागू कर पाए नहीं कर पाए, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमने किया। तीसरी बात, महिलाओं को उनका अधिकार मिले। ये लोग तो हिजाब, ट्रिपल तलाक, इसको सही बताते हैं। ट्रिपल तलाक को किसने अपराध बनाया? नरेंद्र मोदी जी कानून लेके आए, ये लोग तो उस पर भी बोल नहीं पाए थे। अब मैं आता हूं महापुरुषों का अपमान, और ये तथ्य ध्यान से सुनिएगा। अंबेडकर साहब को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान हमेशा दिया है और करना चाहिए। हमारे लिए वो भगवान स्वरूप है। पंच तीरथ की मैंने बात करी, भारत रत्न 1990 तक इन्होंने क्यों नहीं दिया? ये होता है अपमान। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कर्तव्य पद पे हमने मूर्ति लगाई, नरेंद्र मोदी जी ने लगाई, महापुरुष है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बताना होगा भारत रत्न क्यों नहीं मिला उन्हें। तीसरा, सरदार पटेल, हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है,
गांधी परिवार आज तक वहां गया नहीं है और 1991 में उनको भारत रत्न मिला। मैंने 3 महापुरुष बताए, महात्मा गांधी को भी अगर जोड़ दे तो इनसे ज्यादा पूजनीय कोई और है भारत के लिए तो है नहीं। आप बताइए कौन उनके बताए रास्ते पे गया है? और अगर ये जो 3 उदाहरण दिए, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और BR अम्बेडकर साहब, कैसे हमने सम्मान दिया, उन्होंने अपमान किया, इसका उत्तर वो दे दे तो मैं जान लूं। एक बात कह के अंत करूंगा, अमित शाह जी का बयान आप भी चला रहे थे जिसमें स्पष्ट से उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है अंबेडकर जी के प्रति आपका क्या भाव है, और उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिए। इसका मतलब ढोंग मत करो अंबेडकर जी का नाम लेके, वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, और उनका कहीं कांग्रेस को दिक्कत जो है ना, तो उनके बताए रास्ते पे भी चलना होगा। डॉक्टर भाटिया, गौरव भाटिया जी, दिक्कत उस बात को लेकर है ना कि अंबेडकर जी के जगह पे अगर भगवान का नाम लेते तो मोक्ष मिलता। बयान इस चीज को लेकर तो सवाल, सॉरी इस चीज को लेकर तो सवाल उठा रहे हैं ना गौरव भाटिया जी, सवाल तो इस मुद्दे को लेकर उठ रहा है ना। हालांकि अभी अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने वाले हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। साहिल जी, इससे पहले के जो मैंने आपकी बात का उत्तर दिया, आपके दिल को छुआ, आपके दिमाग तक वो बात पहुंची या नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैंने तथ्यों के आधार पर बताया, उनके सब जगह पहुंची है, हमने कैसे सम्मान दिया, कैसे इन्होंने अपमान किया। हाँ, तो वो पूछिए ना इनसे, भारत रत्न पूछिए, एक सवाल हो जाए। सरदार पटेल, BR अम्बेडकर साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया? पूछिए ना बंटी बबली से। चलिए अतुल लोंडे हाथ खड़े करके खड़े हैं, उंगली खड़ी करके खड़े हैं। अतुल लोंडे जी जवाब दे दीजिएगा कि आपके पास जवाब होगा तो दे दीजिए। क्या आपको भाई ये सवाल तो उठता ही है ना कि भाई 50 साल हो गए, नहीं दिया ना भारत रत्न नहीं दिया ना। सुनिए, ये सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। जब संविधान बन गया तो उसकी प्रतियां जलाने वाले, काला दिन बनाने वाले, तिरंगे झंडे को पैर के तरह कुचलने वाले सवाल हमसे पूछ रहे संविधान को लेकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। जब 1950 में ऑर्गेनाइजर की पत्रिका में डॉक्टर अम्बेडकर को लिलीपुट के साथ मैं बीच में बोला नहीं था, लिलीपुट के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कंपैरिजन करने वाले ये लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। 1966 में गोलवलकर ने कहा था, जो इसके पहले भी कहा गया था ऑर्गेनाइजर में, कि क्या इस संविधान में हिंदुस्तानी कुछ नहीं है, जो कप्पू सुदर्शन ने 2000 में भी कहा था। 1993 में संघ परिवार ने एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया था और उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा था कि ये वर्तमान संविधान जो है देश की संस्कृति, चरित्र, परिस्थिति इसके साथ बिल्कुल मिलजोल नहीं करता, इसको पूरी तरह से त्यागना होगा। तो आप भारत रत्न दे देते ना डॉक्टर अंबेडकर को। सुनो ना, आपने भाई सवाल तो यही उठता है ना कि पंडित नेहरू को आपने दे दिया, राजीव गांधी को दे दिया, इंदिरा गांधी को दे दिया। सुनो ना साहिल, सवाल, अरे मेन सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मेन सवाल मैंने गौरव भाटिया को भी सवाल पूछा था, वही आपको भी सवाल पूछना लाजमी है। आप मेन सवाल का जवाब दे दीजिए। दे देता हूं मैं। सुनो ना, पहली बात तो ऐसा है कि जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के चुनाव हुए ना साहिल, तो पूरा बहुमत जो है कांग्रेस के बाजू में, फेवर में था, और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा इसके सवाल खड़े थे और कई सारे ऑप्शन थे। तो वहां पर गांधी जी ने और नेहरू जी ने कहा कि हमारे पास हमारा आदमी है जो इस देश का संविधान बनाएगा, और उन्होंने खुद कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो पढ़ के कल बता दिया। सुनो ना, बीच में बोला नहीं। तो ऐसा है कि तो भारत रत्न देना चाहिए था ना। सुनिए ना साहिल जी, लौंडे जी, आप देखो मैं सही बता रहा हूँ तो मिर्ची लग रही है। गौरव जी मैं बीच में बोला नहीं। भाटिया जी, मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल, तो जवाब दे देंगे ना। मैं पूछ रहा हूँ सवाल, बोलिए लोंडे जी। बीच में बात करके आप क्यों अपना घटियापन सिद्ध कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ सारी चीजों का। साहिल पूछ रहे। अरे